सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि झारखंड पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप सभी को बताता चलूं कि फिक्स 3 महीने पहले मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि जल्द से जल्द आपके झारखंड पुलिस में न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो फाइनली अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी चीजें यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट कैसे बनती है, फिजिकल कितना होता है, लंबाई, दौड़ वगैरह हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इसे जारी किया गया है। पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो नियमित एवं बैकलॉग की जो वैकेंसीज हैं वो सभी इसमें जारी की गई हैं। विज्ञापन संख्या 17/2023 यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरी जो आपकी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे पूरी डिटेल आप सभी को दे दी गई है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टोटल 51 पेजेस का ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो हमारे लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह मैंने कलेक्ट कर लिया, जिससे कि आसानी से मैं आप सभी को बता पाऊं। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को वन बाय वन करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी की रहने वाली है 4919, यानी 4919 वैकेंसी के लिए आपकी भर्ती निकाली गई है, जो कि आपके पद रहने वाले हैं आरक्षी यानी कांस्टेबल के, जिसमें आपके अलग अलग जो पुलिस विभाग रहते हैं उसमें आपकी ये जॉब पोस्टिंग रहने वाली है। जैसे सिविल पुलिस हो गया, इसके अलावा गृह आरक्षी वगैरह जो रहते हैं, इस तरीके से वहां पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल आपके 10th पास होनी चाहिए। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे फिर बात आती है एज की। एज से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल। हालांकि आप सभी को बता देंगे सभी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे 18 से 30 साल आपकी एज हो जाएगी। नॉर्मली जो आपकी रहती है वो 18 से 25 साल है, लेकिन आपको जो एज क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं आप उसमें 5-5 साल ऐड कर लीजिएगा। इसके हिसाब से साथ ही में ओबीसी की बात करें तो 18 से 27 साल और रिलैक्सेशन के साथ आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, तो आप 18 से 35 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट में आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 18 से 28 साल क्राइटेरिया है। 5 साल की छूट के साथ आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो 18 से 35 साल तक अप्लाई आप कर सकते हैं। ये उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से आपकी की जाएगी। तो 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र की गणना होनी है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका 1 अगस्त 2019 से किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने उम्र की गणना कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जब आपके लिए बनाई थी झारखंड पुलिस की, उसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि कम से कम लगभग 3 साल तक का रिलैक्सेशन आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन ये झारखंड गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कैटेगरीज हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, ये केवल झारखंड के ही कैंडिडेट यानी अभ्यर्थियों के लिए हैं। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप केवल जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, और फिजिकल में आपका पीएसटी पीईटी यानी कि नापतोल वगैरह होती है और शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी करवाई जाती है। इसके अलावा फिर आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट का होता है रिटन एग्जामिनेशन, जिसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ये जो आपके दोनों फेजेस होते हैं फिजिकल और मेडिकल, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं। नंबर आपको मिलते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, जहां से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो फिजिकल यानी
पीएसटी जो आपकी नाप तोल होती है, नाप तोल में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। वहीं पे आप अगर मेल कैंडिडेट हैं और बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट से तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। वहीं पे मेल कैंडिडेट के दूसरा जो इवेंट होता है वो होता है चेस्ट, तो सीना यहाँ पे जो होना चाहिए वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से नॉर्मल जो सीना होना चाहिए 79 और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट से तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लंबाई होनी चाहिए वो 148 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आपकी 148 सेंटीमीटर है और आप फीमेल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, चाहे फिर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया 148 सेंटीमीटर यहां पे रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे फिजिकल की, तो फिजिकल में पीईटी में आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसमें केवल आपकी रनिंग होती है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि आप चाहे से 60 मिनट में करें या फिर करें 30 मिनट में, आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, आप केवल क्वालिफाई यहाँ पे होते हैं। तो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 10 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 60 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। तो ये आपका फिजिकल, पीएसटी वगैरह आपको क्लियर हो गया और आपको लगभग सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी कि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की, रिटन एग्जामिनेशन से पहले अगर मेडिकल जो आपका होता है एज पर रूल एंड रेगुलेशन जो आप सभी की चीजें चेक की जाती हैं वो आप सभी की जाएंगी। सबसे प्रमुख है आपका रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। हालांकि किसी भी भर्ती में जितनी स्टेज होती है वो सभी स्टेज जरूरी होती है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर की है, तो क्वालिफाई तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी, बट मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक आपका पेपर फर्स्ट और एक आपका होता है पेपर सेकंड। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको पेपर फर्स्ट। जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वो होता है आपका लोकल लैंग्वेज का, इसमें काफी सारी लैंग्वेज होती हैं, उसका टेस्ट आपका होता है जिसमें टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 100। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है, यानी कि पेपर होता है 300 नंबर का पेपर फर्स्ट। इसमें मिनिमम आपको 30% क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई यानी कि एलिजिबल हो पाएंगे। तो पेपर 2 में आपको किसी भी आप कैटेगरी से हो मिनिमम आपको 30% लेके आना है जिससे कि आप पेपर 2 दे पाएं। अब जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में जो आपका आता है वो आता है हिंदी लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी भाषा के ज्ञान में हिंदी व्याकरण वगैरह आपसे पूछी जाती है। हिंदी व्याकरण में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, और यानी कि टोटल हिंदी का सेक्शन हो जाता है 150 नंबर का। इसके अलावा जो आपका पार्ट बी रहता है इसमें जीके के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस हिसाब से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 50, जिसके लिए हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी कि 150 नंबर का ये वाला पार्ट आपका पार्ट बी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 150 प्लस आपके 300 टोटल मार्क्स आपका पेपर सेकंड होता है। तो दोनों ही जो पेपर होंगे वो 300 नंबर के होते हैं, लेकिन पेपर 2 आपका 2 भागों में डिवाइड होगा, जो कि आपको क्लियर यहाँ पे समझ लेना है। अब साथ ही में अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनती है वो दोनों ही पेपर को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों पेपर को मिला के टोटल आपके जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 600, जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इसी के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है, जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज, हिंदी, जीके, मैथमेटिक्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर दीजिए शुरू। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी आप सभी को एक सिपाही के लिए जो दी जाती है 21,700 से 69,100 रुपए
सैलरी आपको पर मंथ मिलती है। साथ ही में जो भी भत्ते वगैरह होते हैं वो सभी इसमें ऐड होते हैं, क्योंकि ये आपका बेसिक पे स्केल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी। इसके अलावा अगर अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट में ऑनलाइन जो डेट है आपकी वो 15 जनवरी 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो एक महीने का समय आप सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में करेक्शन की डेट भी आप सभी को पहले ही दे दी गई है कि आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। हालांकि करेक्शन के लिए कुछ चीजें लिमिटेड रखी गई हैं कि ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले वो इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली रीड आउट कर लेना, ताकि आपको पहले से ही क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो करेक्शन की डेट रहेगी वो 20 से 22 फरवरी आपकी करेक्शन की डेट रहने वाली है। तो ये ऑलमोस्ट जो सारी चीजें हैं इस भर्ती से संबंधित वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी का 51 पेज का नोटिफिकेशन है, आपको जो चीज जरूरी लगती है वो अब वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगभग हर एक जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब मुझे लगता है कि आपको बिना देरी किए अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा आपको पहले से ही अपडेट रखा जाए। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक इंफॉर्मेशन पहले ही मिलती रहेगी। जैसे कि इस भर्ती की भी आपको 3 महीने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि जल्द से जल्द ये भर्ती आपकी आने वाली है, और जिन बच्चों को ट्रस्ट था वो सभी अपनी तैयारी में पहले से ही लग चुके हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप भी देरी नहीं करेंगे और अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आगे से आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।